कोई इतने लंबे समय तक एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, साथ इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करती है सबके। तो कल को भगवान न करे घर में दिल्ली चुनाव के बाद पूरी तरह से अब बिहार का रुख बदल रहा है, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ बिहार के चुनाव बाकी है। इसके बाद तभी उसके बाद बंगाल की होगी। लेकिन बिहार के चुनाव में हमेशा खलबली रहती है, हमेशा कुछ न कुछ राजनीतिक माहौल चरमराया रहता है, चाहे वो किसी भी पार्टियां को लेकर के हो। लेकिन जिस तरह से एनडीए ने अपनी दबदबा बनाना शुरू किया है, उनको पूरी तरह से ये उम्मीद है कि एनडीए की सरकार बनने वाली है। और एनडीए की सरकार बनने वाली है, इसको लेकर के भी दिक्कतें इस बात की आ रही है कि वहाँ पर जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो कौन रिफ्लेक्ट करेगा। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं कई सारी चेहरे ऐसे ऐसे आ रहे हैं, एनडीए में भी आ रहे हैं और बीजेपी के लिए भी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी कोई आ रहा है। ऐसे लेकर करके एक अलग ही समीकरण तैयार हो रहा है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी डरे डरे हैं, सहमे हैं। लग रहा है कि हमारा ही पत्ता ना आउट कर दे, और उसको लेकर के सीट के भी बंटवारा भी बहुत बड़ा अहम मुद्दा रख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग के मन में है, अगर नीतीश नहीं तो कौन। नीतीश अगर आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, तबीयत खराब रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होता है, एक उम्र भी हो गई है, जिस वजह से वो काफ़ी शिकायत आता है कि उनके प्रॉब्लम्स होने पर कौन संभालेगा। तो उनको उत्तराधिकारी के रूप में किसी और का नाम ना लेते हुए उन्होंने अपने बेटे को खड़ा होने के लिए ऐसा प्लान किया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई सारे न्यूज़ आर्टिकल, कई सारे पेपर कटिंग्स ऐसा बता रहे हैं ऑलरेडी होली के बाद ऐसा नॉमिनेशंस का दाव आ सकता है। और वो सिर्फ खड़े ही नहीं होंगे, वो चुनाव भी लड़ेंगे। इन बिटवीन जो 7-8 महीने की जो अभी सरकार की जो पारी है, उसको किसी तरह से संभालने का काम भी वह कर सकते हैं। यानी धीरे धीरे एक कह सकते हैं ना, एक पॉलिटिकल जगत का धीरे धीरे उन्हें समझ आ जाएगा कि इस पॉलिटिकल जगत में कैसे कार्य किया जाता है, किस तरह से लोगों से मिलना, लोगों से जुड़ना और पॉलिटिकल मंच को समझना, यह सब कुछ अपने पिता के साथ धीरे धीरे उस फील्ड में रहते हुए वो माहिर हो जाएंगे। और जिनके पिता ही पूरे बिहार के चाणक्य कहे जाते हैं, और जिस तरह से उनके बेटा निशांत कुमार जिस तरह से आध्यात्मिक समझ एक नॉलेज है, उनको समझते देर न लगे कि किस तरह से कैसे आंकड़े बिठते हैं और कैसे बढ़ाते हैं। तो एक तो बात है चर्चा में चल रही है, बट उसके लेकर के कई लोग खारिज भी कर रहे हैं, खास कर करके जो ऑलरेडी बीजेपी के मेंबर्स में लोग हैं और विपक्ष में भी लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी बातों को लेकर खारिज कर रहे हैं कि वो एक बच्चा है, नादान है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, या उस तरह की चीज़ों को नहीं पकड़ेंगे। या तो कई लोग, जैसे उपेंद्र कुशवाहा का ही बयान आया है कल का बयान में, वो कहते हैं कि ऐसा कोई होने वाला नहीं है। इस तरह का कई सारे बयान गलत छप जाते हैं, लेकिन उसको लेकर के कहीं कुछ ऐसा समीकरण नहीं आया है। लेकिन ऐसा समीकरण नहीं अगर आया है तो पेपर में इस तरह का जो आर्टिकल छप रहे हैं, ऐसे लोगों का अनुमान और विश्लेषण लग रहा है, तो उसके लेकर के भी क्या चीज़ हो सकती है। और ऐसा नाम क्यों छाला जा रहा है, क्योंकि अब नीतीश को भी ये पता चल गया है कि जो कुछ टेन्योर है बस इसी बार का टेन्योर है, और इस बार अगर नहीं तो फिर जेडीयू की जो पार्टी है उसको संभालने या नेतृत्वकर्ता कौन होगा, इसको लेकर करके कहीं ना कहीं वो परेशानी है और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी है। और उस जिम्मेदारी को ढकने के लिए, अपनी राज्यकाल को संभालने के लिए कहीं ना कहीं अपने बेटे निशांत को उतारना चाहते हैं। अगर निशांत फील्ड में आएंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होने वाला है? क्या सबसे ज़्यादा नुकसान चिराग पासवान को हो सकता है? क्योंकि चिराग पासवान ही है जो एनडीए में एक कार्यकर्ता है, जो कहीं ना कहीं एक उनका तोड़ है, और नहीं कह सकते हैं ना, तो उनके मलहम पट्टी लगाने का भी काम तो कहीं ना कहीं चिराग ही कर सकते हैं। यानी चिराग की एक अहम भूमिका है। अगर कुर्सी किसी तरह से डोला तो चिराग संभालने के लिए तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं वह निशांत को ला करके एक राइवलरी सेट कर रहे हैं, यानी अपनों को अपनों का साथ मिलने का बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आती है तेजस्वी यादव, जिस तरह से उभर रहे हैं, अगर कहते चर्चा की कुर्सी अगर लड़खड़ाई तो वहाँ भी संभालने के लिए वो तैयार है। यानी उस तरह से अपनी रणनीतियाँ बना रहे हैं, उस तरह से अपनी पूरी स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनके पिता का भी एक कामना है, लालू प्रसाद यादव का एक कामना है कि अपने बेटे को सीएम बना के ही छोड़ेंगे, और उस तरह से वो सारी स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, हर तरह की बैठक कर रहे हैं, हर तरह की समझबूझ को डेवलप कर रहे हैं, उनके अंदर वो सारे गुण लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला समय तेजस्वी का होगा। तो इसको लेकर के बहुत सारा राइवलरी चल रहा है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं उनके बारे में कि इस राइवलरी में, इस तरह की विचारों में क्या लगता है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का
होली के बाद जिस तरह से आर्टिकल आ रही है, क्या शुभारंभ कर पाएंगे? अगर शुभारंभ कर पाएंगे तो उनकी जो लाइफ स्टाइल होगी, एक आध्यात्मिक से लेकर के जो राजनीति का ट्यून्योर होगा, चलेगा, तो वो किस तरह का चलेगा, किस तरह से वो कोऑर्डिनेट कर पाएंगे? क्या वो प्रगति यात्रा में अपने पिता का साथ देते हुए दिखेंगे, या कुछ और हो सकता है कि अपनी एक जगह का उद्घोष करेंगे, वहाँ से खुद प्रचार प्रसार के लिए जाएंगे, या अपने पिता के साथ मंच को शेयर करते हुए दिखेंगे? ऐसी कई सारी जिम्मेदारियां बस कुछ ही दिनों की बात है, वो आने वाली है। ऐसी बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं उनके दिखने वाले हैं, लेकिन अभी भी अटकलें लगाई जा रही है, क्योंकि अभी भी जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया, जिस तरह से तेजस्वी यादव का बयान आया, जिस तरह से तेज प्रताप का बयान आया है, कहीं ना कहीं इसको लेकर के वो खारिज करते हुआ दिखाई दे रहा है। बट फिलहाल आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में कौन सी बातें कौंध रही है? हम तक जरूर पहुंचाएं, हम तक जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे।